आज हम लीनियर इक्वेशन का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सरसाइज 8A। हम यहाँ पे आर एस अग्रवाल का सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8x + 3 = 27 + 2x। अब ये हमारा x क्या है, ये x हमारा वेरिएबल है और हमारा 3 और 27 क्या हो गया, ये हमारा कॉन्स्टेंट्स हो गए। तो हम वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स को साथ में ऐड नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या करेंगे, वेरिएबल्स को हम अलग कर देंगे और कॉन्स्टेंट्स को हम अलग कर देंगे। तो यहाँ पे हम एज इट इज लिखते हैं 8x और यहाँ पे क्या होता है, अब हमको 2 जो है इस साइड लेकर जाना है 8 के पास, तो उसके लिए हम उसका साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पे प्लस में है 2 तो इस साइड जाएगा, तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। और सिमिलरली 27 ऐसे और 3 यहाँ पे हमारा प्लस में है, तो इस साइड जाएगा माइनस में। तो 8 - 2 दैट इज 6, x एज इट इज। और 27 - 3 कितना होता है हमारा, 24 होता है। तो अब यहाँ पे क्या है, x एज इट इज लिखते हैं। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो x 6 के साथ क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो अब इस साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, 24/6, तो दैट इज 4। तो इसका आंसर 4 आएगा। अब हमको ध्यान में क्या रखना है कि जो हमारा पॉजिटिव है वो नेगेटिव में चेंज होता है और नेगेटिव हमारा पॉजिटिव में चेंज होता है। मल्टीप्लिकेशन हमारा डिवीजन में चेंज होगा और डिवीजन हमारा मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा, ये हमको याद रखना है। ऐसे हमारा इक्वल्स टू के अगर हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेकर जाते हैं तो ऐसे साइन में चेंज होते हैं। अब देखते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इसमें हमको क्या बोला है, 5x + 7 = 2x - 8। सिमिलरली अब इसमें क्या है, x वाली टर्म्स यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, हम कॉन्स्टेंट्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करेंगे, 5x ऐसे रखते हैं और 2x क्या है इस साइड लेकर आते हैं। तो यहाँ पे प्लस में है, कोई साइन नहीं है 2 के आगे, यानी प्लस में है, तो ऐसे लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और ये यहाँ पे -8 है तो -8 एज इट इज रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है 7 के आगे प्लस है, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो -7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 5 - 2 कितना होगा, 3x हो जाएगा। और -8 - 7, माइनस माइनस क्या होता है हमारा, माइनस माइनस हमारा होता है प्लस। तो 8 + 7 कितना होता है, 15। और यहाँ पे ग्रेटर नंबर क्या है, 8 है, तो उसके आगे साइन क्या है, माइनस का, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। अब क्या बताया था मैंने, हम इसको कैसे लिखते हैं, 3 × x = -15। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो किस में जाएगा, डिवीजन में जाएगा, तो -15/3 दैट इज x की क्या वैल्यू आ गई, -5। अब आपको लग रहा होगा कि ज़रूरी है क्या कि हम x वाली टर्म हमेशा इस साइड लेकर जाए, ज़रूरी नहीं है, मैं आपको करके बताती हूँ। यहाँ पे अगर हम ऐसे लेते हैं +7 एज इट इज हम लेते हैं यहाँ पे, और -8 इस साइड है राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे 2x लेते हैं, और अगर 5x जो है हमारा राइट हैंड साइड जाएगा तो -5x हो जाएगा। तो 7 + 8 कितना, 15 होता है, और 2x - 5x कितना हो जाएगा, -3x हो जाएगा। अब सिमिलरली ये मल्टीप्लाई में है, इसके बीच में हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 15/3 ये -x आ जाएगा, और ये कितना हो गया, 5 हो गया। अब -x = 5। वेरिएबल्स जो होते हैं हमारे हमेशा पॉजिटिव में होते हैं, तो नेगेटिव हमारा इस साइड चला जाएगा, या तो हम ऐसे करते हैं माइनस से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको x में माइनस नहीं चाहिए, हमेशा हमारे वेरिएबल्स के आगे जो होता है वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये x हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ये हमारा सेकेंड मेथड हो गया, ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। कैसे भी आंसर दोनों में सेम आए हैं। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब जो है यहाँ पे z हमारे वेरिएबल्स हैं। सिमिलरली जैसे पहले मैंने आपको बताया था, हम वेरिएबल्स के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, तो हम वेरिएबल्स को अलग कर देंगे और कॉन्स्टेंट्स जो हमारी ये हैं इनको हम अलग कर देंगे। तो 2z ऐसे लिख लेते हैं। z हमारा राइट हैंड साइड नेगेटिव में है, तो जब हमारा इस साइड आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो +z। और यहाँ पे हमारा 14 ऐसे। अब यहाँ पे 1 को हम इस साइड लेकर जाने, 1 हमारे नेगेटिव में, राइट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो कितना आएगा, 3z = 15। तो z की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 15/3। यहाँ पे 3 के z क्या है, 3 के साथ मल्टीप्लाई में, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × z। यहाँ पे मतलब मल्टीप्लाई में है, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो z हमारा 3 × 5 = 15, तो z की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 5 आएगी। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन कैसे होगा। तो यहाँ पे
जो है 9x प्लस 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के बाहर नंबर यानी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो हम 4 को x में मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 2 में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को x में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4x आएगा, और 4 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। अब 2 के आगे क्या है, माइनस। आपको पता है कि अगर हम 3 4 इंटू -3 भी करते हैं तो ये साइन माइनस एज इट इज रहता है, और 4 3 12 ऐसे आ जाता है। तो सिमिलरली हम जो है 4 को इंटू -2 कर रहे हैं, तो ये -8 आ जाएगा और यहाँ +8 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको पता है कि 9x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4x। ये माइनस में 8 और प्लस में 8 है, तो ये क्या है, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये प्लस माइनस माइनस, तो 8 माइनस 8 हो जाएगा हमारा 0। तो ये हमारा ऐसे कैसे यहाँ पे 4x आ जाएगा। अब हम x को अलग कर लेते हैं और कॉन्स्टेंट्स को अलग कर लेते हैं। तो 9x ये पॉजिटिव में कोई साइन नहीं यानी प्लस है, तो -4x इज इक्वल्स टू, यहाँ 5 के आगे क्या है, प्लस, तो राइट हैंड साइड जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो 9 माइनस 4 हमारा कितना होता है, 5, और यहाँ -5। अब ये 5x के साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, राइट हैंड साइड जाएगा डिवीजन में हो जाएगा, -5/5। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -1 आ गई। तो यहाँ पे आप देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले अब 5 हमारा नीचे है, तो ऐसे तो हमारा कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। तो आपको क्या पता है कि अगर डिवीजन में होता है और राइट हैंड साइड हम उससे लेकर जाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो 7y, अब जो है हम इसको मल्टीप्लाई, ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में लेकर जाएंगे इधर, तो 5 ऐसे आ जाएगा y-4। इसका मतलब क्या होता है, 5 जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन में है इन दोनों के साथ, अकेले y के साथ अकेले 4 के साथ नहीं होगा, दोनों में होगा, क्योंकि हमारा राइट हैंड साइड क्या है, पूरा ये है। तो 5 हमारा ऐसे मल्टीप्लाई होगा। तो 7y इज इक्वल्स टू 5y माइनस, अब क्या था, 5 4 सा 20 होता है, बट यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे क्या है, -4 है। तो 5 इंटू -4 कितना होता है, -20 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वेरिएबल है, ये कॉन्स्टेंट है, अब वेरिएबल एक साइड ले लेते हैं। तो 7y माइनस 5y इज इक्वल्स टू -20 हो जाएगा। तो ये कितना होता है, 7y माइनस 5y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2y इज इक्वल्स टू -20। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -20/2, दैट इज -10। देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे हमारा क्या है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, और ये हमारा पूरा एक फ्रैक्शन कांस्टेंट में है और ये कांस्टेंट में है। हम क्या करेंगे, इसको एक साइड लेकर जाएंगे, वेरिएबल्स को अलग कर देते हैं, कांस्टेंट्स को अलग कर देते हैं। अगर आपको पहले क्वेश्चन की तरह मल्टीप्लाई करके या कुछ ऐसे सॉल्व करना है तो आप क्या करना, 3 को फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x से, फिर ये होल 3 आ जाएगा, वो कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको छोड़ देते हैं। मैं आपको ईजी मेथड बताती हूँ। यहाँ पे 3x माइनस 2x कर देंगे पूरा ट्रांसपोज करके, यहाँ 1 हो जाएगा, और 2/3 के आगे प्लस है तो इस साइड माइनस में आ जाएगा। ये हमारा कितना, 3 - 2 1 होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो सिंपल x भी लिख सकते हो। अब ये क्या है, 1 - 2/3। अब इसमें हमको क्या है, LCM लेना पड़ेगा, तो ये 3 ऐसे आ जाएगा। अब इसके नीचे क्या है, 1 है, तो 1 के टेबल में 3 कब आता है, 3 टाइम्स, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, माइनस 3 के टेबल में 3 कब आता है, 1 टाइम, तो 2 × 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा कितना, 1x इज इक्वल्स टू 1/3, हमारा x कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये हमारा क्या है, 15 जो है ब्रैकेट के बाहर क्या है, मल्टीप्लिकेशन में। सिमिलरली हमारा 2 क्या है ब्रैकेट के बाहर, मल्टीप्लिकेशन में, 5 भी क्या है, मल्टीप्लिकेशन में। तो हमारा इसका क्या मतलब होता है, 15 y से भी मल्टीप्लाई होगा, 15 4 से भी, 2 भी y से, 2 9 से, 5 y से और 5 6 से, ये ऐसे मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट्स हमारे सॉल्व होता है, आपका बॉडमास का रूल लगता है आपका सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में। तो यहाँ पे हम 15 को क्या है, 15y ऐसे लिख देते हैं, और 15 - 4 कितना हो जाता है, दैट इज 60 -60। सिमिलरली माइनस ऐसे लगाया तो हम ब्रैकेट बना देंगे, ठीक है। 2 अब y से करेंगे तो 2y हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, -2 है, -2 इंटू -19 कितना होता है, +18। यहाँ पे +5y और +5 6 30, ये ऐसे। अब आप सोच होंगे माइनस है तो यहाँ तो हमने ब्रैकेट बना दिया, प्लस में हमने बनाया नहीं, तो वो इसलिए हमने ऐसा किया है क्योंकि माइनस जो है साइन चेंज कर देता है। तो यहाँ पे जो है -2 आ जाएगा, बट माइनस प्लस क्या होता है, हमारा माइनस होता है, तो -18 आ जाएगा, और बाकी चीज़ें हमारी एज इट इज रहेंगी। अब हम y को सॉल्व करते हैं और
कॉन्स्टेंट्स भी इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ इक्वल टू में हमारा 0 चल रहा है। अब हमारा क्या है, 15y माइनस 2y प्लस 5y और माइनस 60 माइनस 18 प्लस 30 इक्वल्स टू 0। अब y को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 18y आएगा, और इधर हम इसको इन सबको सॉल्व करेंगे तो कितना, 12 आएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस से सॉल्व कर लेना, फिर एक माइनस में आंसर आएगा और उसको जो है माइनस प्लस करके उसको माइनस करके सॉल्व कर लेना, तो ये आपका ऐसे आएगा। अब -12 को हम RHS में लेकर जाएंगे तो कितना, 12 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस में इस साइड प्लस में आएगा, तो 12/18, क्योंकि 18y के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवीजन में आ जाएगा। 2 6 18, 2 9 18, 3 2 6, 3 3 9, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई हमारी 2/3।